अरहम नमः। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग के विषय में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, आपने खूब सुन भी रखा है, आज भी सुनेंगे, सुन भी लिया होगा। और त्याग का सीधा संबंध दान से कहा जाता है, कुछ ना कुछ डोनेट करने से कहा जाता है। तो आज भी आप इसी तरह के त्याग भाव में आने के लिए जो बाहर से डोनेट किया जा रहा है वो भी एक टास्क के रूप में आप कर सकते हैं। आपके पास जो है उसमें से अगर आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग देते हैं, तो भी आपके पास जो रहता है उससे भी आपका काम चलता है। ऐसा सोच करके आप उसमें कुछ कमी भी ला सकते हैं। तो ये आपके अंदर एक अपरिग्रह की भावना को बढ़ाएगा। मान लो आपके पास में एक्स्ट्रा बहुत सारे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, है ना। अगर आप उसमें से एक दो जोड़ी किसी के लिए छोड़ भी दें, किसी के लिए त्याग भी कर दें, ज़रूरतमंद के लिए दे भी दें, तो आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर एक दान करने की भावना आएगी, त्याग करने की भावना आएगी। उससे आपका जो लोभ कम होगा, अपरिग्रह की भावना बनेगी, वो आपका धर्म होगा और उससे आप सुख महसूस करें। ये बाहरी त्याग की बात कर रहा हूँ। उससे आप भीतर से सुख महसूस करें। चलो आज मैंने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में मुझे बहुत हल्का लगा, अच्छा लगा कि मैंने आज अपनी चीज़ें किसी के काम में दी और किसी के काम में आई, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो इस तरीके का आप एक टास्क अपनाएं, है ना। कोई भी चीज़ें हैं, मान लो कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार अगर आप दान नहीं भी करते हो तो भी कोई अपने आप नुकसान भी हो जाता है। तो उस समय पर भी, अब जैसे मान लो आप कहीं भोजन कर रहे थे, रोटी बना के रखे थे, है ना, एकदम से बंदर आया, रोटी उठा ले गया। तो बंदर आया, रोटी ले गया, तो अब आपके अंदर क्या भाव आया? अरे वो रोटी ले गया, रोटी ले गया, रोटी ले गया। अब आपको ये नहीं सोचना है कि रोटी ले गया, अब आपको ये सोचना है कि चलो मैंने उसके लिए दान कर दिया। अब भले वो आपके लिए दान नहीं हुआ, लेकिन आप उसमें अफसोस का भाव ना लाएं। अगर अफसोस का भाव लाए तो फिर वो आपके लिए आसक्ति का भाव हो गया। और अगर आपने उस समय पर भी सोच लिया कि नहीं कोई बात नहीं, वो उसी के हिस्से की थी, वो ले गया। कुत्ता आया तो कुत्ता ले गया, तो वो उसी के हिस्से की थी, वो ले गया। कोई चीज़ थी खराब हो गई, बेकार हो गई, तो भाई वो अपने यूज़ में नहीं आनी थी, बेकार हो गई, तो चलो मैंने उसके लिए छोड़ दिया। त्याग का मतलब छोड़ देना। तो अपनी इच्छा उससे छोड़ देना, ये हमारा भीतरी त्याग कहलाता है ना। बाहरी त्याग तो आपने दान किया, खुद अपने हाथ से डोनेट किया, ये टास्क के रूप में ये करना। और कुछ जब कभी अगर आपको लगे कि ये नुकसान हो गया, है ना, वो नुकसान हम नहीं चाहते थे लेकिन नुकसान हो गया, तो उसमें अपने आप को भीतर से मना लेना कि चलो ये मेरे लिए था ही नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो वो आपका भीतरी त्याग कहलाएगा। अब उसके लिए रोते नहीं रहना, उसके लिए तड़पते नहीं रहना, कैसे मिले ये नहीं सोचना, छोड़ दिया, हो गया हो गया, ले गया ले गया, धोखा दे दिया दे दिया, खा लिया, गया सो गया। ऐसा सोच करके आप भीतरी त्याग के भाव में आए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा अनेक तरह की परेशानियों से आपको उबारने के लिए। व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से जो समस्याएं आती हैं उनसे भी आपको मदद करेगा। और पारिवारिक संबंधों में भी अगर कोई इस तरीके से होता है तो भी आप मन में भाव बना लें कि उसने मुझे छोड़ा, मैंने ही उसको छोड़ दिया। तो इस तरह का भाव आपका अंतरंग त्याग कहलाएगा। तो ये त्याग के दोनों रूप आप आज दिन भर में अपना करके देखेंगे और इसमें जिस तरह से आपको कमी महसूस हो उसको आप नोट करेंगे कि हम कौन से त्याग में कमज़ोर हैं और किस त्याग में हमें किस प्रकार की कमजोरी महसूस होती है या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसकी आप एक लिस्ट बनाएं और फिर वो जो है आपके लिए मददगार सिद्ध होगी।